गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अमित राणा आप सभी का स्टडी पॉइंट विद अमित में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी जो एजुकेशन है और प्रिपरेशन है, स्टडी है, वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए, हम जैसे कि टारगेट हमारा क्या है, इस बार अब यूपी टेट का हमारा टारगेट है। यूपी टेट और सी टेट के फॉर्म बहुत जल्दी आने वाले हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन आ गया तो सी टेट के फॉर्म आप सभी भर लीजिएगा। और देखिए, मैंने कल भी आप लोगों को मतलब लास्ट वीडियो में बताया था और अभी बता रहा हूँ कि हमारे यूपी टेट और सी टेट के बैच बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। 5 तारीख या 10 तारीख से हम स्टार्ट कर देंगे इसको। ठीक है, और ज्यादातर बच्चों ने हमारे यहाँ एडमिशन ले भी लिए हैं, रजिस्ट्रेशन हो गए, तो आप लोग भी जितना जल्दी हो सके अपनी सीट कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, हम अपने बैच में ज्यादा स्टूडेंट नहीं रखेंगे, कम से कम स्टूडेंट भी बहुत अच्छे से हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हमारा स्टार्टिंग है तो ज्यादा स्टूडेंट को एक साथ समझाना थोड़ा सा किसी को समझ में आए ना आए, तो छोटे छोटे बैच बनाएंगे हम लोग, है ना। उस तरह से हम अच्छा प्रयास करेंगे आप लोगों को अच्छे से चीजें सिखाने का। देखिए, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो हो रही है मैथ में हो रही थी, तो हम मैथ की क्लास लगातार कर रहे हैं। ठीक है, आज भी हम किसके बारे में बात करेंगे? मैथ्स के बारे में। ठीक है, मैथ्स के बारे में बात करेंगे। तो मैथ में हमने लास्ट टाइम क्या किया था, आपको सबसे पहली क्लास में मैंने संख्याएं बताई थी। ठीक है, संख्या पद्धति के उसमें कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, तो वो आप समझ गए थे अच्छे से। और सेकंड वीडियो मैंने बताई थी कि संख्याओं के योग पर जो आधारित क्वेश्चन आते हैं। देखिए, यूपी टेट और सी टेट में आपके बेसिक पूछे जाते हैं और बेसिक ही ये चीजें हैं, तो यहाँ से 100% ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, दूसरी चीज, आप लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन क्या वीडियो को शेयर नहीं कर रहे, लाइक नहीं कर रहे। अब आप लाइक नहीं करेंगे तो हमें मोटिवेशन कैसे मिलेगा? ठीक है, हम कैसे अप्रिशिएट होंगे आप लोगों के प्रति कि हाँ, आप लोगों को चीजें हमारी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, हमें कैसे पता चलेगा? तो प्लीज आप वीडियो को जब देखा करें तो प्लीज लाइक भी करें, शेयर भी करें। ठीक है, और सब तक भी पहुंचाएं चीजों को। और अगर समझ में नहीं आ रहा, जैसे मैंने पिछली बार आपको वर्क दिया था, होमवर्क दिया था कि आप 3-4 क्वेश्चन करेंगे, बहुत कम बच्चों ने हमें कमेंट किया है या व्हाट्सएप करके बताया है, लेकिन कुछ बच्चों ने तो रिप्लाई ही नहीं किया। ठीक है, तो आप जब तक साथ में कैलकुलेशन नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आप लोगों को साथ में प्रयास करना पड़ेगा। जो अपना डेली वर्क है उसके साथ साथ जो हमारी क्लासें हैं उनको पूरा देखिए, और देखने के बाद जो हम वर्क देते हैं आपको प्रैक्टिस के लिए बोलते हैं, उससे रिलेटेड आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए। ठीक है, चैप्टर हम बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, आप घर पे क्या करें, अपनी बुक निकालें, उस चैप्टर को खोलें और खुद से प्रैक्टिस करें, है ना। जो एक्सरसाइज है उसमें उसको सॉल्व करने का प्रयास करें। ठीक है, तभी ये चीजें समझ में आएगी। नहीं तो क्या होगा कि आप देखोगे वीडियो, सीखोगे, नोट्स बनाओगे और रख दोगे, तो इससे क्या फायदा होगा? ठीक है, तो आप लोग देखें। और एक चीज और कि मैं आज से यूपी टेट और जो डीएलएड वाले बच्चे हैं, तो ये हमारा कॉमन जो टॉपिक है, तो हम शॉर्ट ट्रिक और लॉन्ग ट्रिक दोनों को यूज करके लगेंगे। ठीक है, जहां पे हमारी शॉर्ट ट्रिक काम करेगी हम शॉर्ट ट्रिक भी समझाएंगे, जहां पर लॉन्ग करेगी तो लॉन्ग भी समझाएंगे। लेकिन मेरी सलाह आप लोगों को ये है कि आप बेसिक फंडे सीखिए। बेसिक अगर आपका अच्छा होगा, बेसिक सही से कर लेंगे, तो लॉन्ग शॉर्ट ट्रिक तो आपको खुद आ जाती है। ठीक है, कैलकुलेशन जितनी हमारी फास्ट होगी वही हमारी क्या है, शॉर्ट ट्रिक है। तो आप लोगों को बेसिक चीजें आनी चाहिए ठीक से। बेसिक चीजों के आधार पे ही देखिए आज क्या है योग के आधार पे ही हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मतलब पहले हम क्या कर रहे थे, क्रमागत संख्याओं का या संख्याओं का योग ज्ञात कर रहे थे, लेकिन अब क्या करेंगे, हम योग के आधार पर संख्याएं ज्ञात करेंगे, संख्याएं ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे, मतलब आपको क्या है, योग जो है वो दिया हुआ होगा। ठीक है, ये योग दिया हुआ है, हमें क्या करना है, संख्या ज्ञात करनी है। तो इसके लिए देखो एक फॉर्मूला होता है, बहुत छोटा सा, बहुत आसान सा तरीका है। क्या कि अगर हमें बीज की संख्या ज्ञात करनी है, बीज की संख्या बराबर n/2। ठीक है, n/2। अब ये n क्या है, तो n बराबर क्या है, संख्या है। संख्याओं का योग। ठीक है, ये जो है n क्या है, संख्याओं का योग है, और n/2 नहीं, ये योग बटे होगा। ठीक है, योग बटे n। ठीक है, तो n क्या है, संख्याओं की संख्या। ठीक है, जितनी आपको संख्याएं दी होंगी वो कितनी संख्याएं होंगी, वो होगी हमारी n। और योग तो हमें टोटल दिया होगा कि इतनी क्रमागत संख्याओं का जो योग है वो इतना है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, बीच की संख्या ज्ञात कीजिए, या कोई दूसरी संख्या पूछ लेगा। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए, इसके आधार पर क्वेश्चन देख लेते हैं हम।
देखिए आप लोगों को जो है वीडियो रेगुलरिटी के हिसाब से अभी इसलिए नहीं मिल पा रही है क्योंकि हम लोग शिफ्ट करने की सोच रहे हैं आप लोगों की स्टूडियो और ऑफलाइन बैच के लिए। आपके थोड़ा जहां पर आपका नजदीक पड़ेगा हम वहां फिक्स होने की सोच रहे हैं। तो एक दो दिन अभी और क्लासें डिस्टर्ब हो सकती है, तो आज संडे स्पेशल था तो मैंने सोचा आपको दे देता हूँ क्लास। ठीक है, बहुत जल्दी आपको रेगुलर पर सब्जेक्ट की क्लास बहुत जल्दी से मिलेगी। और आप लोगों को मैं बता दूं कि हमारे यहाँ केमिस्ट्री, बॉटनी और जो बायोलॉजिकल सब्जेक्ट है हमारे, वो सभी सब्जेक्ट के लिए हम बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जिन लोगों को जैसे जिनकी छोटे भाई बहन या कोई फैमिली मेंबर बीएससी कर रहा है, ठीक है, तो अगर बीएससी करते करते समय वो अगर ट्यूशन लेना चाह रहा है या बैच ज्वाइन करना चाह रहा है तो प्लीज हमारे कॉन्टेक्ट पे संपर्क कर लीजिएगा आप। ठीक है, इसके लिए भी हम क्लासें बहुत जल्दी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यूपी टेट में साइंस वही मैम पढ़ाएंगी और उन बच्चों को भी वही पढ़ाएंगे। ठीक है, मैम बहुत अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ाती है, बॉटनी पढ़ाती है। ठीक है, तो वो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक, चलिए देखिए आज का जो हम पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, मैंने बताया क्या कि अगर हमें बीज की संख्या चाहिए तो हमें क्या चाहिए होगा, योग चाहिए और एन चाहिए। एन क्या है, संख्याओं की संख्या है ना। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 3 क्रमागत संख्याओं का योग, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 24 है तो ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन। अब क्या दिया हुआ है आपको, योग दिया हुआ है 24 और कितनी क्रमागत संख्याएं हैं, 3। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए था, n क्या है, हमारी संख्याओं की संख्या, मतलब कितनी संख्या है, और योग कितना है हमारा 24 है ना। तो इसमें क्या पूछा है कि बीच की। अब देखिए ये 3 संख्याएं होंगी। ठीक है, ये 3 संख्याएं होंगी, इन तीनों का जो योग है वो कितना है हमारा 24। ठीक है, अब ये 24 है, अब बटे में क्या रखेंगे, n कितना है 3। ठीक है, अब जब 3 से काटेंगे हम तो 3 रखे 24। ठीक है, तो ये संख्या कौन सी होगी, 8 होगी। समझ रहे हैं आप, ये क्या होगी, 8 होगी। तो अब इसके आगे पीछे की संख्या कितनी होगी, मान लीजिए ये सम है। ठीक है, तो ये 10 हो जाएगी और ये 6 हो जाएगी। समझ रहे, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। लेकिन हमें क्या पूछा था, बीज की संख्या। तो जब हम ये फॉर्मूला कभी भी अपनाएंगे तो उसमें हमेशा क्या लिखेगी, बीज की संख्या। ठीक है, अब दूसरी, तीसरी या लास्ट की या पहली संख्या को कैसे पूछेगा वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में सोचेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन है, देखिए यहां से रिलेटेड क्वेश्चन 100% आपके डीएलएड में भी आता है, यूपीटेट में भी आएगा, सीटेट में भी आएगा। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं और यहां से हम क्या करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें, एलसीएम, अनुपात, आयु, ये सब पढ़ लेते हैं, लेकिन कॉमन सेंस वाली ये छोटी चीजें नहीं पढ़ पाते, स्टार्टिंग बेसिक चीजें। तो बेसिक चीजों को आप स्ट्रॉन्ग कीजिए, यहां से क्वेश्चन 100% आता है। ठीक है, देखिए 3 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, 24 है। ठीक है, मतलब जो ऐसी 3 संख्याएं होंगी जिनका योग जो होगा, टोटल जो होगा वो कितना है, 24 है। तो ठीक बीच वाली संख्या हमें ज्ञात करनी है। अब बीच की संख्या के लिए हम क्या करते हैं, योग बटे n। अब योग दिया हुआ है हमारा कितना, 24। ठीक है, और संख्याओं की संख्या कितनी है, 3। तो हमने जब इसको रख लिया तो इससे इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, तो ये हमारा 8 क्या है, आंसर है। समझ रहे हैं, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर भी कीजिए। ठीक है, सबसे पहले आप लाइक किया कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। अब दूसरा क्वेश्चन है, 5 क्रमागत संख्याओं का, देखिए दूसरा क्वेश्चन नोट कीजिए, 5 क्रमागत सम संख्याओं का, इस बार क्या जोड़ा है, 5 है ना, 5 क्रमागत सम संख्याएं। ठीक है, पिछली बार क्या था, उन्होंने बताया नहीं था कि सम थी या विषम थी, बस ये बोला था कि 3 क्रमागत संख्या होगा ना, तो क्रम के हिसाब से हमने निकाल दिया था, अगर वो सम हुई तो वो, नहीं तो एक एक करके जोड़ के निकाल देते। ठीक है, अब देखिए क्या है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का जो योग है कितना है, 80 है। ठीक है, ये चीज हमें दी है, तो हमें क्या करना है, सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करनी है। सबसे छोटी सम संख्या
ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब क्या कि सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करनी है। अब देखिए क्या दिया हुआ है, जो चीजें दी हुई हैं वो हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले योग कितना है 80, ठीक है, n क्या है 5 है। ठीक, अब सीधे सीधे हम क्या कर देते हैं, तो इसमें रख देते हैं जो हमारा फॉर्मूला है ना 80/5। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, ठीक है, 3 बचेगा, 3 में 0 जब आएगा तो उसके साथ तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और 5 6 30। तो यानी हमारा जो क्वेश्चन का आंसर आया वो 16 आया। लेकिन अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, ये कौन सी है बीच की संख्या है ना लेकिन पूछा क्या है सम संख्या, और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। मतलब जो ये 5 संख्या होंगी वो इस तरह से होंगी, ठीक है, और जो ये बीच की हमें मिली है ये 16 मिली, समझ रहे हैं आप, ये क्या मिली है हमें 16 मिली है। अब हमें क्या चाहिए 5 के बाद सम संख्याओं का योग 80 है, सबसे छोटी सम संख्या में ज्ञात करनी है। तो सबसे छोटी कौन सी होगी, ये वाली होगी कि नहीं होगी, तो ये छोटी संख्या हो गई, और सबसे बड़ी कौन सी होगी वो ये होती है, ठीक है, क्योंकि क्रम से चल रही है, क्रमागत है। अब देखिए सम संख्याएं हैं तो 16 से पहले जो सम संख्या आएगी वो कितनी आएगी 14, और 14 से पहले कितनी आएगी 12, ठीक है, और बड़ी अगर पूछने लगे तो 16 के बाद 18 और 18 के बाद 20, ठीक है। जब भी संख्या हमें निकालनी होती है तो हम 2 जोड़ते चले जाते हैं आगे की ओर, और पीछे की ओर 2 कम करते चले जाते हैं, ठीक है। 16 में से 2 गए 14, 14 में से 2 गए 12, इससे पहले भी अगर संख्या होती तो हम ऐसे ही करते चले जाते, 12 में से 2 गए 10, ठीक है। इस तरह से कितनी भी संख्या हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमसे क्या कहा गया 5 संख्याएं, तो हमने क्या किया 5 संख्याएं मार्क कर ली, ठीक है। बीच की संख्या क्योंकि हमें मिल गई ये वाली, और दूसरी चीज क्या थी सम संख्या, तो ये भी सम है 16 में 2 जोड़ेंगे 18 फिर 20, तो यानी सब सम संख्या है सम है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है सबसे छोटी संख्या, ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी 12, तो आंसर कितना होगा 12, ठीक है 12। अब देख लीजिए फिर से समझ लीजिए, 5 क्रमागत सम संख्याओं का जो योग है वो कितना है 80 है, ठीक है। सबसे छोटी सम संख्या हमें क्या करनी है ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो वो चीजें हम नोट डाउन करते हैं एक साइड में जो हमें दी हुई होती हैं, ठीक है। अब दिया गया है 5 क्रमागत संख्या, तो n का मान 5, ठीक है, योग कितना है 80, तो हमें योग भी दिया हुआ है कितना 80, ठीक। अब हमने इसे फॉर्मूले में लगा दिया, फॉर्मूला क्या है हमारा योग बटे n, ठीक है, तो 80/5। अब जब इसको काटेंगे तो 5 एकम 5, ठीक है, जब इसमें से 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 के साथ हम 0 फिक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, तो 5 से जब उसको डिवाइड करेंगे तो 5 6 30, यानी हमारा 16, और अगर 16 का पढ़ा हमें सीधे आता है तो 5 16 पंजे 80 डायरेक्ट काट देंगे, पहली बात। अब दूसरी बात क्या है कि हम ये वाली जो संख्या है ये बीच की है, ठीक है, ये बीच की है, और इसने क्या कहा कि सबसे छोटी संख्या है, तो हमने क्या किया 5 कर लिया, या दूसरे तरीके से हम कहेंगे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं 16 - 2 बराबर कितना 12, ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन हम इस तरह से इजी कर लेते हैं क्योंकि ये 16 है तो इससे पहले क्या आया होगा 14, 14 से पहले 12, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 12, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ गए होंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो, या फिर नोट कर लीजिए आप। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250, ठीक है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का जो योग है वो 250 है, तो हमें क्या करना है सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात करनी है, तो सबसे बड़ी सम संख्या, सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है सबसे बड़ी, पिछली बार क्या पूछा था उसने सबसे छोटी, ठीक है, तो अब सबसे बड़ी ज्ञात करने के लिए फिर क्या करेंगे हम, देखिए जो चीज हमें दी गई है वो नोट करेंगे, तो क्या दिया है योग कितना है 250, ठीक है, n कितना है 5, ठीक है, तो ये चीजें हमें दी हुई है।
अब इन्हीं का यूज करेंगे हम। तो क्या हमारा फॉर्मूला है कि 250 बटे n कितना है 5। अब जब हम काटेंगे तो 5 पंजे 25 और 0 ऐसे लिख देंगे तो ये आ गया हमारा 50। ठीक है, लेकिन ये कौन सी संख्या है, ये बीच की संख्या है। अब कितनी संख्या है 5, तो 5 मार्क कर लीजिए आप, सपोज दैट। ठीक है, तो ये हमारी 50 जो है बीच की है, समझ रहे हैं आप, ये जो 50 है हमारी बीच की है। तो आगे की संख्या कितनी होगी 52, फिर क्या होगा 54। ठीक है, इससे पहले क्या होगा 48 और इससे पहले 46। ठीक है, ये सब संख्याएं है ना, और ये संख्या कितनी है 5 है, और क्या है सम है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया कि सबसे बड़ी सम संख्या, तो सबसे बड़ी कौन सी है ये, तो आंसर हो जाएगा हमारा 54। ठीक है, अब उम्मीद कर रहा हूं समझ गए होंगे आप, खुद से करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो सबसे बड़ी क्या होगी संख्या हमारी 54। या हम दूसरे तरीके से भी अगर सपोज करें तो ये हमारी तीसरी संख्या होती है, तो अगर हमें 50 + 2 बराबर कितना हो जाएगा 54। ठीक है, तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं, उस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे आप करना चाहें वैसे कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 54। फिर से देख लीजिए, जो चीजें हमें दी हुई है वो नोट कर लेते हैं हम, फिर उसको फॉर्मूले में रखते हैं, काट फाट के जितना हमारा आता है वो हमारी कौन सी संख्या होती है बीच की संख्या। हमें चाहिए कौन सी सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, ये सबसे छोटी हो गई अगर ऐसे पूछेगा। ठीक है, अगर कभी कभी पूछ ले कि छोटी व बड़ी संख्या होगा, ऐसे योग पूछ ले, गुणा भाग करा ले, तो हमें दोनों संख्याएं हम इस तरह से निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोट कर लीजिए आप इसको। जो हमारे बीएड के स्टूडेंट हैं, मुझे लग रहा है उनका तो पढ़ने का भी मन ही नहीं होगा, कोई पता ही नहीं चल रहा कहाँ है क्या कर रहे हैं, बस एग्जाम खत्म होने के बाद फुल एंजॉय कर रहे हैं, छुट्टियां कर रहे हैं ना। लेकिन बेटा सीटेट का फॉर्म आ गया है, यूपी टेट का भी बहुत जल्द आने वाला है, आप लोग धीरे धीरे तैयारी भी स्टार्ट कर दो। ठीक है, अपनी प्रैक्टिस और अपनी जो एजुकेशन का जो सिस्टम चला हुआ आ रहा है स्टडी का, उसको बनाए रखो, अच्छे से तैयार रखो ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 क्रमागत विषम संख्याओं। ठीक है, अभी तक की हम क्या बात कर रहे थे, क्रमागत हो गई, सम हो गई, अब विषम संख्याओं को देखते हैं। ठीक है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग है 51 है। ठीक है, 51 है। तो क्या ज्ञात करना है हमें, ठीक बीच वाली विषम संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक बीच वाली विषम संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए मैं इसमें आपको क्या करूंगा, इस क्वेश्चन में तीनों निकलवा दूंगा, पहली बीच की तीसरी सब निकल जाएंगे। ठीक है, तो आगे के जो 2 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा वो खुद से करने हैं आपको। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है दिया क्या है योग, योग कितना है 51, n कितना है 3। ठीक है, मैंने आपको पहले बोला कि जो चीजें दी हुई होती है हम एक साइड नोट कर लेंगे। ठीक है, तब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे एक बार कि पूछ क्या रहा है। तो उसने कहा है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, ठीक बीच वाली विषम संख्या हमें क्या करनी है ज्ञात करनी है। अब ये तो चीज दी हुई होगी, उसने क्वेश्चन में हमें दिया है। अब हम जो फॉर्मूला है हमारा वो क्या है योग बटे n। अब इसमें अगर हम रखेंगे तो क्या रखेंगे 51 बटे 3। अब जब हम इनको काटेंगे तो 3 एकम 3, 2 बचेगा 21 हो गया, और 7 या 21, तो यानी कितना हो गया 17, और 17 का हमें टेबल याद है, तो 17 या 51। ठीक है, तो ये जो संख्या हुई ये कौन सी हुई बीच की। अब 3 थी तो ये और ये, अब इसमें भी हम क्या करेंगे 2 जोड़ेंगे यानी 19, और ये क्या हो गई 15। ठीक है, तो जो हमारी विषम संख्या हो गई बीच की ये हो गई, ये हमारा आंसर है कितना 17। लेकिन अगर हमसे पूछता बड़ी संख्या तो 19 और छोटी संख्या तो 15। ठीक है, एक क्वेश्चन में तीनों समझाए, अब आगे का आप क्वेश्चन नोट कीजिए जो आपको करने हैं। ठीक है, अभी और भी दूसरे प्रकार के क्वेश्चन समझाऊंगा, नोट करते रहिएगा, अभी जाना कहीं नहीं है। और सबसे पहले मैंने बोला कि आप प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक करते हैं तो हमें एक पावर मिलती है, एक एनर्जी मिलती है कि हाँ हमारे बच्चों को हमारी चीजें समझ में आ रही है। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है,
जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको करने के लिए, वो खुद से आप करके सॉल्यूशन दीजिए उसका, ठीक है। तो हमें भी अच्छा लगेगा कि बच्चे हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े हुए हैं, ठीक। देखिए आगे क्या है, 3 क्रमागत 5 सम संख्याओं का, नहीं 3 क्रमागत विषम संख्याओं का, ये हमने कर लिया। अब देखिए 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145, ठीक है। 145 है तो सबसे छोटी विषम संख्या, तो सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन। फिर दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है, 55 है, 55 है। तो क्या याद करना है, सबसे बड़ी विषम संख्या, सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपने घर से करने हैं और इनका रिप्लाई हमें कमेंट में करके बताना है। जो छात्र हमारे कंटिन्यू है बहुत अच्छे से, और जो हमारे नए जुड़ रहे हैं, जो नए देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, वो भी हमें रिप्लाई जरूर करें, ताकि हमें लगे कि हम आपको पढ़ाया हुआ समझ में आया है कि नहीं आया, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको घर करना है, आप नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। देख लीजिए आप। चलिए अब देखते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए आप आगे जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो किस तरह के होते हैं, होंगे इसी के आधार पर, लेकिन कैसे ज्ञात करना है बस ये देख लीजिए। अब देखते हैं 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए जो हमें संख्याएं दी गई हैं वो मतलब टोटल कितना, योग कितना दिया है हमारा 36, ठीक है। और जो n है वो कितना है हमारा 4 है, ठीक है। ये 4 है, तो उसने क्या कहा है कि सम संख्याओं में से क्या करना है, हमें तीसरी संख्या ज्ञात करनी है। टोटल कितनी है, 4 है। अब देखिए ये चीज तो हो गई जो उसने हमें दिया है। अब हम फॉर्मूले में जब हम इसको रखेंगे तो 36/4, ठीक है। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 4 9 36, ठीक है, सीधे सीधे आ रहा है। तो 36, ये 9 जो है हमारा क्या है, ये है हमारा बीच की संख्या। अब देखिए ये कितनी थी, 4, और है क्या, सम संख्या है, ठीक है। अब जो हमारा क्वेश्चन आया तो 4 9 36 यानी 9 आया, ठीक है। अब ये जो 9 आया तो ये बीच की संख्या तो हो नहीं सकती, समझ रहे आप, ये बीच की संख्या क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि संख्याएं कैसी हैं, सम है, समझ रहे आप। तो इसको तरीका क्या है ज्ञात करने का, देखिए तो ये जब 9 आ गया तो ये हमारा शॉर्ट ट्रिक में है, हम शॉर्ट ट्रिक से समझेंगे। तो हमेशा क्या होती है, ये बीच की संख्या होती है। अब ये बीच की सम संख्या यहां क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये सम संख्या है, लेकिन ये होगी जरूर बीच की। तो ये क्या है, 9, ठीक है। अब 2 इधर संख्याएं हैं, 2 इधर है, समझ रहे आप। तो ये बीच में है कि नहीं है, ठीक है। अगर ये संख्या 5 होती तो मान लेते कि भाई विषम संख्या है तो बीच की हो गई, ठीक है। लेकिन यहाँ संख्याएं कितनी है, 4, अब 4 का बीच तो कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है। अगर सपोज दैट 5 संख्याएं होती, मान लीजिए ये, ठीक है, तो 5 में बीच वाली ये हो गई, है ना। लेकिन जब हमारे पास 4 संख्याएं हैं तो बीच कहां होगा, यहां होगा सीधे, ठीक है। तो ये जो हमें प्राप्त हुई तो ये क्या हुई, बीच की संख्या की शॉर्ट ट्रिक है, ये समझिएगा, ठीक है। ये जब 9 हुई तो इसके आगे हम क्या करेंगे 10, और इससे पहले क्या करेंगे 8। अब
हमें ये संख्याएं मिल गई। अब क्या ज्ञात करना है इससे पहले 6 और इसके बाद 12, क्योंकि क्या है सब सम संख्याएं हैं। ठीक है, तो हमें क्या पूछी थी तीसरी संख्या क्या है 10। ठीक है, ये तो हो गई शॉर्टकट। अब फिर दोबारा समझ लीजिए शॉर्टकट एक बार। ठीक है, अभी बेसिक समझा रहा हूं, पहली दूसरी क्लास है इसलिए थोड़ा सा लंबा हो रहा है, नहीं तो इजी करने के लिए हम एक बार में एक लाइन में क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। हमारे पास कैलकुलेशन करके क्या आया 9, और ये क्या होता है बीच, यानी बीच की संख्या। अब दो संख्या इधर होगी, दो संख्या इधर होगी, तो ये 9, लेकिन ये क्या है विषम, हमें चाहिए सम संख्या। तो इसमें हम एक जोड़ देंगे तो 10 क्या है सम, एक घटाएंगे तो क्या है 8। इसके पीछे अब सम संख्या है तो 2 घटाते रहिए 2 बढ़ाते रहिए। ठीक है, हमें चाहिए थी तीसरी, तो 10 आंसर आ गया सीधे। ठीक है, ये तो हो गई शॉर्ट। अब डीएलएड वाले कैसे करेंगे उनके लिए देखिए, जो डीएलएड वाले बच्चे हैं वो क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना, अब सूत्र भी नहीं लगाना। अब क्या करना है हमें, ये मान लीजिए x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6। ठीक है, कितनी संख्याएं होगी 1 2 3 4, 4 संख्याएं तो पूछी। सम है, सम हो या विषम हो हम दो को ही जोड़ते हैं। ठीक है, ये कोशिश करिएगा। तो ये सब 4 संख्याएं होंगी, बराबर क्या दिया हुआ है 36। ठीक है, अब जब हम इनको जोड़ेंगे तो 1 2 3 और 4, यानी कितने x हो गए 4, क्योंकि सब में प्लस है तो सिंपली जोड़ सकते हैं। ठीक है, प्लस अब संख्याएं जोड़िए 6 और 4 10 और 2 12। ठीक है, बराबर क्या हुआ है 36। समझ रहे हैं आप, इस तरह से करना है। ये हो गया 36। अब इसको क्या करेंगे इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 12। अब 4x बराबर 36 में से 12 जाएंगे तो कितना 4 और इधर 2। ठीक है, अब हाँ ठीक है, अब x बराबर कितना हो जाएगा 24/4। ठीक, देखिए तो अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो 4 छन कितना 24, ये आ गया। अब ये क्या है हमारा x बराबर 6, लेकिन ये क्या है हमारा आंसर नहीं है ना। तो हमें कौन सी संख्या चाहिए तीसरी। ठीक, तो हम क्या करेंगे x का मान तीसरी संख्या में रखने के लिए, है ना, तीसरी संख्या में रखने पर। ठीक है, अब जब तीसरी संख्या में हम रखेंगे तो देखिए यहां कर देता हूं मैं, तो जब तीसरी संख्या क्या है हमारी x प्लस 6, है ना। अब जब हम इसका मान रखेंगे, तीसरी संख्या ये नहीं है, ये तो 4 है। ठीक है, ये है तीसरी संख्या 1 2 3, तो हमारी x प्लस 4 बराबर कितना है, अब ये ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो इसमें जब हम मान रखेंगे तो x कितना है हमारा 6, तो 6 प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा 10। ये क्या है हमारा आंसर है। ठीक है, इस तरह से करना है आपको, तो तब जाके आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, डीएलएड वाले स्टूडेंट फिर से समझ लीजिए, एक बार समझा रहा हूं। क्या बोला है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तो तीसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन ये उठता है कि सर हमें n, वो जो योग बटे n वाला सूत्र है वो कब लगाना है। जब आपसे 5 संख्याएं पूछे, 7 पूछे, मतलब विषम संख्याएं में पूछे। ठीक है, तो हम बीच की संख्या आराम से निकाल सकते हैं उसमें, है ना। तो वो इजी तरीका था। अब क्योंकि हमें डीएलएड में क्या करना होता है, बेसिक तरीके से करना होता है, तो चीजें बेसिक कैसे करते हैं ये देखिए। मान लीजिए पहली संख्या ये हो गई 1, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या और ये चौथी संख्या, टोटल कितना है 36, है ना। तो पहली x में 2 जोड़ेंगे तभी तो सम संख्या बनेगी आगे, है ना। तो x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6, ठीक, बराबर 36। कुछ नहीं करना, अब जब सब प्लस में है तो 1 2 3 4, 4x हो गया। ठीक है, प्लस इसमें अब क्योंकि इसके साथ संख्या तो है नहीं कोई, यहां है 2 और 4 6 और 6 12। ठीक है, ये हो गई इतनी बात इस इक्वल से इधर की। अब 36 को ऐसे रखा रहने दो। अब ये जो 4x प्लस 12 है, इसमें से जब हम 12 इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये जो प्लस का है क्या हो जाएगा माइनस का, क्योंकि मार्क जो है वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये प्लस का जब माइनस हो जाएगा तो अब ये 4x ऐसे बचा, 36 में से 12 गए तो कितना 24। ठीक है, अब ये जो 4 है ये इसके गुणा में है, जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो कैसे जाएगा भाग में जाएगा। तो 24 को जब 4 से भाग करेंगे तो 4 छन कितना 24। ठीक है, तो 24 हो गया। अब 6 हमारा क्या है, ये x का मान है। पहली बार पहला स्टेप हमारा पूरा हो गया कि हमारा x का मान आ गया। अब x का मान तीसरी संख्या में हम रख देंगे, तो x का मान कितना है 6 रख दिया हमने, प्लस कितना है 4, तो आंसर क्या आ गया 10।
शॉर्ट ट्रिक से हमारा एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर आ सकता है और लॉन्ग ट्रिक में हमारा इस तरह से आएगा, ठीक है। बेसिक चीजों में, बेसिक से कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होता, शॉर्ट में हम कभी कभी जल्दी में या नर्वसनेस में हम गलत कर जाते हैं, ठीक है। तो बेसिक आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए, अब इसको दोबारा समझने की जरूरत नहीं है, दूसरा क्वेश्चन कराता हूं तब समझिएगा आप, ठीक है। चलिए, अगर चीजें समझ में ना आए तो देखिए ऑनलाइन देखने का एक फायदा होता है कि आप वीडियो को बार बार रिपीट करके या पॉज करके देख सकते हैं, है ना। तो इसलिए आप परेशान ना होइए, बार बार चीजों को देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे तो मैं समझा इतने अच्छे से रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। और कमेंट करके अभी रिप्लाई करिए कि हाँ कैसा आपको समझ में आ रही है चीजें या नहीं आ रही, ठीक है। सबसे पहले आप लाइक किया कीजिए वीडियो को, क्योंकि आपको अगर चीजें पसंद आ रही है तो लाइक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा पढ़ा हुआ आपको समझ में आ रहा है, पढ़ाया हुआ, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग, 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है। अब देखिए यहां भी नोटिस करने वाली बात है 6, यानी 6 का कोई बीज तो हुआ ही नहीं, है ना। तो 6 क्रमागत सम संख्याओं का जो योग है वो कितना है, 102 है, 102 है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है ना। सबसे छोटी मतलब कुछ भी पूछ ले, कोई भी संख्या पूछ ले, हमें ज्ञात करनी है, छोटी संख्या हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले लॉन्ग ट्रिक से करते हैं ना। तो जो 6 संख्याएं बनेगी वो कैसे बनेगी, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 प्लस x प्लस 10, ठीक है, बराबर ये कितना दिया है, 102, ठीक है, ये दिया है। अब देखिए यहां हम क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे पहले की तरह। तो 1 2 3 4 5 6, तो कितने x हुए, 6x हो गए, ठीक है। अब संख्याएं जोड़ो, 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30 प्लस 30 बराबर कितना, 102, ठीक है। यही हुआ, देख लीजिए आप। तो ये चीजें हो गई। 6x प्लस 30 बराबर 102। अब फिर से मैं बता रहा हूं क्योंकि सब प्लस में है, तो इसलिए हमने क्या किया, सारे x को सबको एक साथ जोड़ा, 1 2 3 4 5 6, तो 6x हो गया। अब इनको सबको जोड़ेंगे, 2 और 4 6, 6 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30, तो ये हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे हम, फिर से वही बात, 6x बराबर, अब ये प्लस में है तो इधर जाएगा माइनस में, 102 माइनस 30, ठीक है। अब 6x बराबर कितना बचेगा, माइनस करो आप कितना होगा, 72, ठीक है, 72 बचा। अब x बराबर कितना हो जाएगा, 72 बटे, अब ये गुणा में है, ठीक है, तो ये इधर क्या में जाएगा, भाग में। अब जब इसे काटेंगे तो 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, तो यानी 12। अब x बराबर क्या आया हमारा, 12, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो ये हो गया। अब जो है हमें x बराबर हमें पता चल गया कितना, 12, मतलब कितना है, 12। अब देखिए 12 का मान हमें कहां रखना है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे छोटी क्या होगी, सबसे पहली संख्या x ही है। अगर दूसरी ज्ञात करनी होती तो हम इसमें मान रखते, तीसरी ज्ञात करनी होती तो इसमें मान रखते, फोर्थ ज्ञात करनी होती तो इसमें रख देते, फिफ्थ करनी होती तो यहां, और सिक्स में करनी होती तो यहां। ये जो x का मान हमें मिल गया तो समझ लो संख्या में बहुत जल्दी मिल जाती है। अब जो हमारी सबसे छोटी संख्या है वो क्या है, x है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर दूसरी संख्या पूछता तो हम क्या करते हैं, x का मान यहां रख देते, प्लस 2 कर देते, मतलब 12 प्लस कितना, 2 बराबर 14, ठीक है। तो ये संख्या कितनी हो जाती, 14। तो इस तरह से हम कोई भी संख्या निकाल सकते हैं। ये तो हुई हमारी, सॉरी, ये हुई हमारी लॉन्ग ट्रिक, ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक, ये जो 6 संख्याएं हैं, 3 6, तो ये जो बीच की संख्या हम निकालेंगे यहां आएगी। अब 102 जो हमारा टोटल है वो कितना है, 102, टोटल संख्याएं कितनी है, 6। अब जब इसे हम काटेंगे तो 6 का 6, 4 बचा, और ये हो जाएगा
6 सत्ते 42, ठीक है। तो 17 छक्का 102, ठीक है। 6 एकम 6, उसमें से 4 बचेगा, 2 ऐड कर देंगे तो 42 हो जाएगा। तो 6 सत्ते 42, ठीक है। तो ये संख्या क्या आई? 17 यहां पर, है ना। ये कौन सी संख्या होती है? बीच की। अब हमें क्या याद करना है? सम संख्याएं पूछा है हमसे, ठीक है। तो ये हो जाएगी 18 और ये हो जाएगी 16, ठीक है। ये हो जाएगी 16। अब 16 से पहले क्या आएगा? 14, और 14 से पहले क्या आएगा? 12। तो सबसे छोटी संख्या पूछी है तो कितना हो गया? 12। अगर कोई सी भी संख्या पूछने लगे तो ये 20 और ये 22, ठीक है। अगर सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो 22। हो गया एक लाइन में क्वेश्चन। ये भी इतना लिखने की जरूरत पड़ रही है क्योंकि आपको समझा रहा हूं, नहीं तो मैथमेटिकल जब अच्छा हो जाएगा आपका, माइंड चलने लगेगा बहुत स्पीड से, तो दिमाग में क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ये आपकी क्या है? शॉर्ट ट्रिक है। चलिए, तो आंसर क्या होगा? सबसे छोटी पूछी है तो 12, ठीक है। उसमें भी क्या आंसर आया था हमारा? 12, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन लास्ट कर लेते हैं बस, उसके बाद आप कर लीजिएगा, फिर मैं होमवर्क दे दूंगा एक और क्वेश्चन, उसका आप हमें रिप्लाई आप कमेंट में करिएगा ना। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको जो मैं होमवर्क दे रहा हूं, या तो आप कर नहीं रहे या तो मन नहीं कर रहा आपका पढ़ने में, चीजें समझ में नहीं आ रही, क्योंकि हमें तो ऐसे ही लग रहा है। मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूं कि जो क्वेश्चन हम करने के लिए दे रहे हैं उसका कमेंट करके हमें रिप्लाई जरूर किया कीजिए, ताकि हमें लगे कि हमारे बच्चों को समझ में आ रहा है, प्रैक्टिस कर रहे हो, है ना। तो चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन देखिए। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है? 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है? 72 है, ठीक है। 72 है। तो हमें ज्ञात क्या करना है? सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये हो गया। अब देखो सबसे पहले लॉन्ग ट्रिक से समझ लेते हैं। 4 है तो x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6, ठीक है। तो ये चीजें यहां भी वही करनी है, पहले भी वही थी और अभी भी वही है, ठीक है। तो ये और बराबर कितना दिया हुआ है? 72, ठीक है। क्या दिया है सामने? 72। अब देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले वही चीज, कितने x हैं? 1 2 3 4, 4x, ठीक है, प्लस 2 और 4 6 और 6 और 6 12 बराबर कितना? 72, ठीक है। अब इसको जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या मिल जाएगा? बताइए। 72 माइनस 12 क्या मिल जाएगा? माइनस में, ठीक है। तो 4x बराबर, जब इसको ये हो जाएगा तो कितना बचेगा? 60। तो x बराबर कितना? 60 बटे 4, और जब हम इसे काटेंगे तो 4 × 4 और 4 पंजे 20 यानी 15। तो x बराबर कितना हो गया? 15। अब क्या पूछा है उसने? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ये वाली, है ना। तो जब हम x प्लस 6 में इसका मान रखेंगे तो 15 और 6 कितने हो गए? 21। ये क्या है हमारा आंसर, ठीक है। जब आपकी स्पीड हो जाएगी तो इसी स्पीड से हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। दोबारा समझ लीजिए, क्या 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है? 72 है। अब 72 में हमें क्या करना है? सबसे बड़ी संख्या याद करनी है। तो 4 जो क्रमागत संख्याएं होंगी, कोई सी भी हो, चाहे सम हो या विषम हो, हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे उसमें ना। तो x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6, ठीक है। तो इस तरह से जब हम यूज करेंगे तो अब जब इनको x को जोड़ेंगे तो 1 2 3, ठीक है, 4। तो 4x प्लस 12 बराबर कितना दिया है? 72। जब इसको ट्रांसफर करके ले जाएंगे तो इधर माइनस में हो जाएगा, तो 4x बराबर 60, और जब 4 से काटेंगे हम 60 को तो 15 से कटेगा, तो x बराबर कितना हो गया हमारा? 15, ठीक है। अब जब 15 हो गया तो 15 का मान हम कहां रखेंगे? सबसे बड़ी संख्या में रखेंगे, x प्लस 6 में। तो जब 15 और 6 21, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। अगर छोटी संख्या पूछता तो 15 ही हो जाती, दूसरी तीसरी पूछता तो इसमें ऐड कर देते x का मान, ठीक है। इस तरह से चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिएगा पॉज करके, ठीक है। चलिए अब देखते हैं शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है? शॉर्ट ट्रिक कहती है कि 72 को हमने 4 से डिवाइड किया तो 4 × 4, ठीक है, और 4 × 8 32, ठीक है, यानी 18, और 18 दूनी 36 और 18 दिया 54 और 18 चौक 72, सीधे सीधे लिख रखा है। तो ये जो 18 संख्या है
ये चार संख्याओं में से कौन सी होगी बीच की, दो इधर और दो इधर, तो ये कौन सी है यहाँ की। अब कौन सी चाहिए हमें विषम, तो इसमें एक जोड़ेंगे तो 19 और एक घटाएंगे तो 17, ठीक है। फिर इसमें से आप दो घटाएंगे 15 और 19 और 2 21, तो बड़ी संख्या 21, छोटी संख्या 15, दूसरी संख्या 17, तीसरी संख्या 19। कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लो फटाक से आंसर आपका तैयार होगा, ठीक है। ये है हमारी शॉर्ट ट्रिक, ठीक। उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आ रही होगी। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट करिए, लाइक करिए और दूसरे लोगों तक इसको पहुंचाइए, ठीक है। समझिए ये हमारा यूपी टेट का काउंटडाउन स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।